नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रू एस्पिरेंट चैनल पे। मेरा नाम है सुधीर। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, अभी आधा साल ही पूरा हुआ है और हमने चाइना से एक रिकॉर्ड स्तर पर इंपोर्ट करवा लिया है। मतलब इतना ज़्यादा इंपोर्ट करवाया है कि इससे पहले सालों में कभी भी इतना ज़्यादा इंपोर्ट हमने चाइना से नहीं किया। इसके बहुत सारे मायने ये हो सकता है कि इंडिया का ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा हो, जिसके चलते इतना ज़्यादा इंपोर्ट हमने चाइना से किया। दूसरा इसका पहलू ये हो सकता है कि हमारी चाइना पे डिपेंडेंसी बढ़ रही है, इसके चलते ये इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हुआ। तो इस वीडियो में डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे इतना ज़्यादा इंपोर्ट चाइना से क्यों हो रहा है। साथ ही साथ क्या हम कंप्लीटली बायकॉट कर सकते हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट का? इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको हिस्ट्री एंड कल्चर की क्लासेस देखनी है तो अनअकैडमी पर अभिषेक श्रीवास्तव सर की क्लासेस देख सकते हैं। कूपन कोड है TT100 करके। हाँ, आप ये चार्ट देखिए। इस चार्ट से आपको एक अनुमान लगेगा कि किस कलर जो है हमारा इम्पोर्ट चाइना से होता रहा है पिछले सालों में। देखो, 65 बिलियन डॉलर। यहाँ पे आप देखो, मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ। देखो, आप इस रो में देखो, 2019-20 की बात है और 19-20 में हमने देखा कि चाइना से हमने तकरीबन 65 बिलियन डॉलर का जो है हमने इंपोर्ट किया था। ठीक है, ट्रेड किया था। नाउ अब देखो यहाँ पर, यहाँ पे आप यूएस से देखोगे तो यूएस और चाइना दो ही इंपॉर्टेंट देश हैं जहाँ से हम लोग ज़्यादातर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। अभी आगे आपको मिल जाएगा किससे हम लोग कितना करते हैं। उसके बाद आप देखो 20-21 में, आप यहाँ पे देखोगे 20-21 में इंपोर्ट आप यहाँ पे देखो, इंपोर्ट हमने 65 बिलियन का किया। एक्सपोर्ट को छोड़ देते हैं अभी फिलहाल, ठीक है, इंपोर्ट पे ही ध्यान देते हैं हम। इंपोर्ट में हमने देखा कि 19-20 में 65 और 20-21 में भी 65 है, लेकिन थोड़ा कम हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि अभी 2022-23 की कहानी ऐसे है कि 2022-23 में जो है, अभी हमारा पूरा साल कंप्लीट ही नहीं हुआ है और हमने इंपोर्ट कर लिया है चाइना से $57, $57 बिलियन का हमने इंपोर्ट कर लिया है चाइना से। आप समझ रहे हैं, ये जो है बस ये करीब टच ही होने वाला है ये अमाउंट। आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा इंपोर्ट किया है हमने। जितना हम पूरे साल में करते हैं उसका हमने तकरीबन 90% जो है इंपोर्ट कर लिया है 6 महीने में ही। ये चाइनीज़ डेटा बता रहे हैं। तो ये मतलब इसके दो मतलब इसके पहलू हो सकते हैं। पहला पहलू ये हो सकता है कि चाइनीज़ जो डिपेंडेंसी है हमारी, वो बढ़ रही है। दूसरी बात, अगर हम ओवरऑल निकालें कि ओवरऑल कितना हम लोग इम्पोर्ट, क्या हमारा ओवरऑल इम्पोर्ट बढ़ गया है अदर कंट्रीज से, तो उसमें हो सकता है चाइना से भी बढ़ गया हो सकता है हमारी कैपेसिटी बढ़ रही हो जिसके चलते हम इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। ये भी एक पहलू हो सकता है। डिटेल से समझेंगे इन चीज़ों को। अगली ये स्लाइड देखिए। हम टॉप मोस्ट जो इम्पोर्ट का डेस्टिनेशन है इंडिया का, वो कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। सबसे पहला डेस्टिनेशन आप यहाँ पे देखो तो चाइना। चाइना से हम लोग सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं। उसके बाद आप देखो यहाँ पर यूएसए आ जाता है। उसके बाद यूएई आ जाता है। फिर हांगकांग आ जाता है। फिर सऊदी अरेबिया आ जाता है। ये टॉप 5 कंट्रीज़ का नाम तो आपको याद ही रखना है। चाइना, यूएस, यूएई, हांगकांग और सऊदी अरेबिया। ये आपको क्रोनोलॉजिकली दिया हुआ है, सीक्वेंस में दिया हुआ है, आपको याद रखना है। नाउ न्यूज़ पर वापस लौट के आते हैं। देखो, यहाँ पर है, हमने अभी पूरा साल भी नहीं बीता है और हमने कितना कर लिया, तकरीबन $57 बिलियन। आप समझ रहे हैं। अब मैं अगर डॉलर बोलूँ तो आप समझ जाइए कि बिलियन में बात हो रही है। $57 बिलियन हमने इंपोर्ट कर लिया है चाइना से। तो ये बहुत बड़ा रकम है और अगर इतना ज़्यादा इंपोर्ट किया है तो इसका बहुत सारा रिपरकसन भी होने वाला है। ठीक है। आपको पता है कि चाइना जो है भारत का सबसे लार्जेस्ट जो है ट्रेडिंग पार्टनर है। भारत का सबसे बड़ा, मैंने अभी पहले ही बता दिया। मेजर कम्युनिटीज़ जो इंपोर्ट किए जाते हैं चाइना से भारत में, कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है सबसे ज़्यादा। उसके बाद इंजन, पंप, ऑर्गेनिक केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, आयरन, स्टील, प्लास्टिक्स, ये सब हम लोग बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट क्या करते हैं, कॉटन, जेम्स, प्रीसियस मेटल्स, कॉइन, ये सब चीज़ें हम लोग। उसके अलावा सॉल्ट, सल्फर स्टोर, सीमेंट वगैरह हम लोग बहुत एक्सपोर्ट करते हैं। रिसेंटली जब पैंडमिक आया था, जिसके चलते अभी मैंने आपको दिखाया था कि जो ट्रेड है, इंपोर्ट है, वो कम हो गया था चाइना से। तो पहला रीज़न था पैंडमिक, कोरोना, जिसके चलते हम कह सकते हैं कि जो इंपोर्ट था वो कम था। उसके बाद दूसरा रीज़न था बॉर्डर डिस्प्यूट। अभी आपने हाल फिलहाल में, कोरोना का तो नाम ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे करके, लेकिन बॉर्डर डिस्प्यूट भी लगातार चाइना के साथ कम हो रहा है। तो जैसे जैसे रिलेशन सुधरेंगे
ऑब्वियस सी बात है कि हमारा इम्पोर्ट बढ़ जाएगा, और जैसे जैसे रिलेशंस ख़राब होंगे वैसे ऑब्वियस सी बात है कि हमारा एक्सपोर्ट जो है वो इम्पोर्ट जो है वो घट जाएगा और एक्सपोर्ट भी घट जाएगा। तो यही हुआ अभी भारत के साथ, एक रीज़न ये। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगातार कोशिश कर रही है कि इंपोर्ट को कम किया जाए चाइना से, डोमेस्टिक प्रोडक्शंस को बढ़ाया जाए, चाइना पे डिपेंडेंसी जो है उसको कम किया जाए। इसके चलते गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले ई कॉमर्स कंपनी जैसे कि फ्लिपकार्ट और अमेजन से ये कहा था कि कंट्री ऑफ ओरिजिन लिखिए, जिन लोगों को चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं चाहिए वो लोग ना खरीदें। तो कंट्री ऑफ ओरिजिन लिखिए ताकि लोगों को पता चल सके ये चाइनीज़ प्रोडक्ट है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने इसको रोकने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चाइनीज़ मोबाइल एप्लीकेशन पर भी रोक लगाया था, पबजी वगैरह, टिकटॉक वगैरह, हेलो वगैरह, वी चैट, ये सब गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगाया था, जिसके चलते हमारा इंपोर्ट जो है कम हुआ था चाइना से। नाउ एक क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था कि क्या कंप्लीटली बैन कर सकते हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट को, तो बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल इसलिए है कि देखो, हम इंपोर्ट तो करते हैं, एक्सपोर्ट भी चाइना को ही सबसे ज़्यादा करते हैं। तो अगर हम इंपोर्ट कम करेंगे तो एक्सपोर्ट भी कम होगा, और डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरर्स हैं इंडिया के, उन पर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बोथ कंज्यूमर एंड चाइनीज़ प्रोड्यूसर्स गेनिंग थ्रू दीज ट्रेडिंग्स। ठीक है, तो ये जो ट्रेड हो रहा है उसके थ्रू दोनों को बेनिफिट हो रहा है। इसके चलते जो है ये कभी भी अच्छा सौदा नहीं होगा कि हम कंप्लीटली बैन कर लें। इंडियन जो पुअर्स हैं उनको बहुत हर्ट करेगा, क्योंकि चाइनीज़ प्रोडक्ट बहुत सस्ते होते हैं, प्राइस सेंसिटिव होते हैं, और भारत के लोग बहुत ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव होते हैं। उनके पास पैसे नहीं होते, जिसके चलते जो है चाइनीज़ प्रोडक्ट जो है ईज़िली अवेलेबल हो जाता है उनके लिए। तो फैसिलिटीज़ अगर आपको अवेलेबल करानी है तो चाइनीज़ प्रोडक्ट को आप कभी भी मिस नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा पनिश किया जाएगा इंडियन प्रोड्यूसर्स एंड एक्सपोर्टर्स को। ठीक है, आप बहुत सारे रॉ मटेरियल्स, आप आप इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो चाइना से इंपोर्ट करते हैं और फाइनल प्रोडक्ट आप कंट्री में बनाते हैं। तो अगर आप इंपोर्ट घटाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो जो फाइनल प्रोडक्ट आप अपने कंट्री में बना लें उसके लिए रॉ मटेरियल ही नहीं बन पाएगा। आज इंडिया में जो मोबाइल फ़ोन्स बन रहे हैं वो चाइनीज़ रॉ मटेरियल से बन रहे हैं। तो अगर आप इंपोर्ट कम कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, बायकॉट कर देंगे, तो आपके यहाँ फ़ोन भी नहीं रहेगा। ठीक है, फार्मा सेक्टर बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होगा। तकरीबन $3.6 बिलियन का जो है हम इंग्रेडिएंट्स या ड्रग मेकर जो कंपनीज़ हैं वो रेडी टू यूज़ मटेरियल इंपोर्ट करवाती हैं चाइना से, तकरीबन 3.6 बिलियन का। आप सोचिए, टोटल 65 बिलियन जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, जिसमें हम लोग ड्रग पे कितना डिपेंडेंसी करते हैं, तकरीबन 4 बिलियन वर्थ का हम लोग इंपोर्ट करवाते हैं ड्रग मटेरियल्स को, एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स को। तो जाहिर सी बात है जितना हम दुनिया भर से मंगाते हैं उसमें चाइना जो है 68% कैटर करता है, जितना ड्रग मटेरियल्स मंगवाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि 68% का मार्केट चाइना है, वहाँ से हम इम्पोर्ट करते, तो आप अचानक से तो नहीं बंद कर सकते। उसके अलावा इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट चाइना पे नहीं होगा। ठीक है, चाइना पे बहुत इम्पोर्ट, चाइना 15.3% इंडियाज़ इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना एंड, और चाइना पे कितना जाता है 5.1%। इंडिया 15% मंगवाता है। ये सिर्फ ऐसे 15%, 0.3 वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है। 15% चाइना से भारत मंगवाता है, और भारत से चाइना कितना जाता है 5%। जाहिर सी बात है कि चाइना को इसको बहुत हर्ट नहीं होगा। चाइना बहुत आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन आप चाइना के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, ओके। उसके अलावा इंडिया एंड चाइना हैव ऑल्सो जो इंक्रीज़ कर रहे हैं इस टाइम फंड में। इंडियन यूनिकॉर्न्स जो है चाइनीज़ मनी फंड्स करते हैं इंडियन यूनिकॉर्न्स को। आपने कुछ दिन पहले सुना होगा यूनिकॉर्न्स बहुत बूम कर रहे हैं इंडिया में, तो उसके लिए फंडिंग कहाँ से आ रही है? बायजूज हो, अन अकेडमी हो, या कोई भी इंस्टीट्यूशन आप उठा के देख लीजिए, चाइनीज़ इन्वेस्टर्स बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं ऐसे यूनिकॉर्न्स में। तो जाहिर सी बात है इंडिया को चाहिए पैसा, और पैसे के लिए चाहिए चाइनीज़ इन्वेस्टर्स। तो इंडिया कम्प्लीटली बाइकआउट तो नहीं कर सकता, इम्पोर्ट तो करेगा ही। उसके अलावा क्रेडिबिलिटी इंडिया खो देगा अगर इस प्रकार से जो है यूनिडायरेक्शनली बैन करता है चाइनीज़ प्रोडक्ट को। बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं, बहुत सारे ट्रीटीज़ करी हुई हैं कंपनियों ने, इंडियन गवर्नमेंट इंडियन कंपनीज़ के साथ। तो जाहिर सी बात है कि आउट ऑफ सडन अगर आप इंपोर्ट बंद कर दोगे तो जाहिर सी बात है कि ये एक मिसट्रस्ट शो करेगा इंडियन कंपनीज़ और इंडियन गवर्नमेंट को लेकर चाइनीज़ कंपनियों में। तो जाहिर सी बात है कि कभी भी वो फिर से वो फेथ जो अभी इंडियन कंपनीज़ एंड गवर्नमेंट ने चाइनीज़ कंपनीज़ एंड गवर्नमेंट के लिए बना के रखा है वो कभी मेंटेन नहीं होगा। तो हमेशा ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि क्या कभी भी इंडियन
मार्केट पे ट्रस्ट करना चाहिए चाइनीज़ कंपनीज या इन्वेस्टर्स को, नहीं करेंगे। ये एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा, इसलिए कभी भी हम कंप्लीटली बायकॉट नहीं कर सकते हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट का। आई होप कि ये 5-6 पॉइंट आपको समझ में आया होगा। मेंस आंसर राइटिंग में आपको बहुत मदद करेगा ये सारे पॉइंट्स। इसलिए मैं हमेशा मेंस प्रीलिम्स दोनों को जोड़ के पढ़ाता हूँ, ताकि आपको कभी भी कोई चीज़ जो है, आप सिंगल डिपेंडेंसी ना रहे कि आपकी मेंस प्रिपेयर हो गई, पीटी नहीं हुआ, ठीक है, ऐसा कुछ है, पीटी हो रहा है मेंस नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ, ठीक है। उसके अलावा भारत को क्या करना चाहिए, लगातार कोशिश करना चाहिए कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाएं, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल बैन करने की ज़रूरत नहीं है। वे फॉरवर्ड में क्या देख सकते हैं, भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है। आत्मनिर्भर भारत पहल जो है अभी हाल फिलहाल में किया गया, जो कि एक बहुत उम्दा पहल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि भारत सेल्फ डिपेंडेंट हो गया जो है प्रोडक्ट्स को लेके, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग को लेके। तो अभी भारत कोशिश कर रहा है, इसको और बूस्ट करना चाहिए, इफेक्टिव स्ट्रेटजीज लानी चाहिए, जिससे क्या हो, एक इकोसिस्टम प्रोवाइड हो सके इंडियन गवर्नमेंट में, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ठीक है, ताकि ऐसे इंपोर्ट जो है उन पर रोक लगाया जा सके। इंपोर्ट का बहुत नुकसान है, इंपोर्ट आप ज़्यादा करते हैं तो डॉलर आपको देना पड़ता है ज़्यादा। इसके बाद क्या होता है, रुपए की जो वैल्यू होती है वो कमज़ोर होती है, जिसके चलते इंडियन प्रोडक्ट जो है विदेशियों के लिए तो सस्ते हो जाते हैं, लेकिन विदेशी प्रोडक्ट भारतीयों के लिए महंगे हो जाते हैं। तेल वगैरह भारत के लिए बहुत महंगा होने लगता है। तो ये था चाइनीज़ इंपोर्ट का इम्पैक्ट। आई होप कि हमने डिटेल से समझ ली हैं चीज़ें। अगर आपको लगता है कि ऐसे वीडियोस की सीरीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइए। उसके अलावा हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उससे जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।